स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि एक रिवील करने वाले थे कि हम आपको अनसॉल्व कराएंगे, वो भी 5 ईयर तक के। ठीक है, तो वही आज सेशन लेकर हम लोग उपस्थित हुए और आपको 2018 यूपी बोर्ड का 2018 और हर एक सन में 7 सेट आते हैं, जिनमें से पहला सेट है DUEB। अब ये पता नहीं कहाँ का हो, क्योंकि 7 सेट बनते हैं अपने यूपी बोर्ड में, बांदा जिले का अलग, फतेहपुर जिले का अलग और कहीं का अलग, तो 7 सेट बनते हैं। उनमें से पहला सेट ये है और सारे क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे, तो आप लोग अनुसार लेकर बैठिएगा, हम भी लेकर बैठे हुए हैं और क्वेश्चन बताते जाएंगे। ये क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन बताते जाएंगे और जो भी उससे इंपॉर्टेंट होंगे वो भी चीज सारी चीजें बताते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी का है और बहुविकल्पी में 5 क्वेश्चन आते हैं, ये सारे एक एक नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज। अब बेटा प्रति अवकलज क्या होता है कि प्रति अवकलज का मतलब होता है अवकलन का उल्टा। अवकलन का उल्टा का मतलब इसका मतलब इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अवकलन का उल्टा प्रति अवकलज और प्रति अवकलज का मतलब इंटीग्रेशन, यानी ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन आपको करना है √x + 1/√x का, ठीक है, और वो भी dx के सापेक्ष। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। √x को हम लोग अलग कर देंगे, इसका हमने अलग कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन 1/√x का हम लोग अलग कर देंगे। अब √x को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx प्लस इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -1/2 dx। इतनी बात समझ आ गई। अब हमने एक फार्मूला होता है बेटा मेरे प्रति अवकलज का x की पावर n वाला dx वाला, इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1 c। ये वाला फार्मूला होता है, यानी कि इसकी पावर में से एक जोड़ देना है और जितना है वही डिवाइड कर देना है। तो इसकी एक जोड़ेंगे, यानी कि 1/2 में से हम 1 जोड़ेंगे और जितना ऊपर होगा वही सेम चीज नीचे होगा, तो 1/2 + 1। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा? x एक में से आधा जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, यानी 1.5 होगा। तो इसी को लिख सकते हैं x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो पहला तो आपका ये है, ठीक है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दें। अब इसमें से 1 जोड़ेंगे, यानी कि x की पावर -1/2 में से 1 जोड़ेंगे और उतना ही नीचे होगा मेरे लाल, ठीक है। इधर आधे में से 1 में से आधा गया तो केवल आधा बचेगा और इधर भी आधा बचेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा 2x की पावर 1/2 और प्लस का c। देखो बेटा ये कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। हमने बताया तब आपको इतना बड़ा लंबा समझना है, नहीं तो बाकी आप लोग जानते हो √x का कितना होता है, x की पावर 3/2 और 2/3। 1/√x का जानते हो कि 2√x होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा मिल रहा है, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x पावर, ये ऑप्शन सही हो गया। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रति अवकलज का मतलब होता है इंटीग्रेशन का उल्टा। चलो दूसरे पढ़ते हैं। यदि 2 पासों को जोड़ा यानी 2 पासों का जोड़ा उछाला जाए, देखो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो यदि 2 पासों का जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, ये मेन है, सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले बेसिक सी बात समझो कि प्रायिकता का मतलब होता क्या है। पहले बेसिक सी बात ये है कि प्रायिकता आपको आनी चाहिए। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, ठीक है। ये होता है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। इसी फार्मूला का यूज करके हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। तो बात ये है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कितने संभावना हो सके। तो पासे में बेटा एक फार्मूला होता है x की पावर n वाला पासे के लिए और सिक्कों के लिए होता है 2 की पावर n वाला। तो ये सिक्कों के लिए खत्म। x की n की मतलब उछालने की संख्या, कितने बार उछाला गया, 2 बार, या 2 सिक्कों को 1 बार या 1 सिक्कों को 2 बार, तो x की पावर 2, यानी कुल संभावना कितने आए, 36। कुल संभावना तो आपको 36 आ गई, यहाँ पे लिख दो कुल संभावना है, कुल संभावना इक्वल टू 36। आप लोग इसका सैंपल स्पेस भी बना सकते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है प्रतिदर्श समष्टि। क्या क्या हो सकता है, मान लो पहले में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ सकता है। पहले में 1 आ जाए, पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ सकता है। इसी प्रकार चलता रहेगा 1 की पावर 6 तक, यानी पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 6 आ सकता है।
अब क्या हो सकता है, पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, जैसे इसी प्रकार चलता रहेगा 2 की पावर 6 तक। यानी कि देखो 12 हो गया, 6 इधर 6 इधर 6 इधर, इसी प्रकार कहां तक रहेगा, ये आगे चलता रहेगा 6 की पावर 1 से लेकर दैट इज 6 की पावर 6 तक। ये सैंपल स्पेस इसको बनेगा, यानी 36 संभावना होंगी, 6 दूनी 12 6 36 हो गया, तो कुल संभावना 36। अब आपको इसकी कुल संभावना कितना हो गया, शायद दिख रहा है कि नहीं, चलो इधर देखते हैं, कुल संभावना 36 हो गया इधर करके। अब अनुकूल संभावना कितनी, अनुकूल इधर देखना है कितनी कौन सी आनी चाहिए, सम आवाज, आवाज का मतलब होता है वो संख्या जो स्वयं की संख्या से कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे, और सम का मतलब होता है सम होनी चाहिए। तो बेटा एक पासे में केवल 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये इतनी ही संख्याएं केवल होती हैं। अब इसमें अगर आवाज संख्या वो भी एक कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, तो ये तो खत्म, ठीक है 2, हाँ ये आवाज संख्या होती है, और सबसे छोटी आवाज संख्या यही होती है बेटा 2, ठीक है। तो 2 होती है, सम भी है, इसको नहीं लेना क्योंकि विषम चीज है, इसको नहीं लेना क्योंकि ये आवाज है ही नहीं, इसको नहीं लेना विषम है, ये सम ऐसा है लेकिन 2 से ये आवाज है ही नहीं। ओवरऑल कितने, केवल एक ही संख्या है, और वो भी कहता है दोनों पासे पर, तो कहां शामिल है, ये देखो केवल 2, 2, यानी कि दोनों पर आवाज संख्या आनी चाहिए, वो भी सम आनी चाहिए। ऐसी कोई संख्या है कि इसके अलावा कोई संख्या, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, यानी कि केवल कितना हुआ 1, कुल संभावना 1 और कुल संभावना 36, तो 1/36 यहाँ पे हुआ है। हमने आप लोगों को समझाया, इसलिए इतनी देर लगी है, बाकी आप लोग करेंगे 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दे फटाक से। इसके बाद गाना, इसमें हमने आपको मैट्रिक्स बताया, और मैट्रिक्स में बताया ये 2 × 2 का a का मान दिए, यदि a की वैल्यू इतनी है तो इस प्रकार है कि एक संबंध दिया गया है a² बराबर i, यानी कि a की वैल्यू आपको दी गई है अल्फा बीटा गामा और माइनस का अल्फा, ये a की वैल्यू दी गई है, और आपको एक संबंध दिया गया है a² = i, ये आपको संबंध दिया गया है। तो इन निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो पहले देखिए a² यानी कि इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर मतलब है इसका स्क्वायर, यानी कि इसी संख्या से दोबारा हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। बेटा मोबाइल में देखो जरा आ रहा है, इतने यहाँ तक नहीं आ रहा है, अच्छा कहाँ तक आ रहा है, इतना आ रहा है, अच्छा तो ये नहीं आ रहा, इसका मतलब देख लेना बेटा, a² निकालना है, चलो हम लोग और इधर साइड से a², ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है, इधर हो जाएगा बीटा, इधर हो जाएगा माइनस का गामा, और इधर जाएगा माइनस का अल्फा, ये बन गया a² का ना, a² मतलब 1 का पूरा 2 बार, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा माइनस का सॉरी गामा है, गामा, और ये हो जाएगा माइनस का अल्फा, ये हो गया a², ठीक है, इतना है ना, ठीक है। a² पहले a² की वैल्यू निकालते, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर पूरा हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हमने बताया था ये रो है, इसको खड़ा कर दो, तो यानी कि अल्फा इधर चला जाएगा, बीटा इधर आ जाएगा, अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, a² प्लस बीटा गामा, अब यही चीज आगे बढ़ा दो, ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा, ये भी हो गया। अब इस वाले रो को खड़ा कर दो, ये हो जाएगा अल्फा गामा माइनस का गामा अल्फा, और इसी प्रकार इधर हो जाएगा बीटा गामा, ठीक है, और प्लस का अल्फा², ये आपकी a² की वैल्यू आई। अब a² को i² के i के बराबर करना है, तो अब यही चीज को i के बराबर कर देना है, ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब भैया तुलना करा दो, किसी एक को तुलना करा दो, हम इसकी तुलना इससे करा देंगे क्योंकि रिलेशन आ जाएगा, इसकी तुलना इससे करा दो, तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा² प्लस बीटा गामा = 1। कोई भी चीज ले लो, क्या तुमको तुलना करा देनी, देखना रिलेशन कौन सा आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा, चलो कोई ना, अगली बार से देख लिया जाए, इतना हो गया। अब एक को इधर ले आओ, अल्फा² प्लस बीटा गामा माइनस 1 = 0। बेटा देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, अल्फा² प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 1 किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, यानी देखो ऑप्शन में सब 1 प्लस का है, 1 प्लस का होना चाहिए, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई कराएंगे इधर भी और इधर भी, देखो आपस की चिन्ह बदल जाएगी, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब बेटा देखो ये कहीं ऑप्शन दिखा 1 माइनस अल्फा² माइनस बीटा का, ये आपका सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, a शायद इधर दिख ना रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखो a है, इसका 2 बार गुणा करा देंगे, i² निकालेंगे और उसको i के बराबर कर देंगे, बस तुलना करा देना और कुछ नहीं करना, ये एक ही नंबर के सवाल में देना, अगर इस पे भी देर लगेगी तो क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलो अब नेक्स्ट है आपका, ये है वेक्टर, सॉरी
ये आपके 3 डायमेंशन में बीच की दूरी पूछा है, तो इसको भी हम बता देते हैं, कॉन्सेप्ट भी बताते जाएंगे और प्लस वो भी बताते जाएंगे। ठीक है, सवाल आप लोग अपने अंकआउट में देखते जाइएगा, सारी चीज लिखना संभव नहीं है। चले अब ये चीज देखो, पहले 3 डायमेंशन में 3 चीज होते हैं, एक्स जेड वाई जेड और एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष। मान लो कि एक बिंदु ये है, इसका निर्देशांक है x1 कामा y1 कामा z1, ये अगला बिंदु ये है, इसके निर्देशांक है x2 y2 और z2। ठीक है, अब भैया इनको मिलाने वाली एक रेखा खींच दिया। अब हमने कह दिया इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, तो बीच की दूरी कैसे निकालोगे, t = x1 - x2 का स्क्वायर। जैसे 2 डायमेंशन वाला था उसमें x y z तो था नहीं, अब z वाला भी जोड़ देना। ठीक है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, यही करना है आपको, यही फार्मूला होता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको दिया गया है 1 कामा -3 कामा 4 और इस बिंदु के आपके निर्देशांक दिया गया है -4 1 और 2। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, तो फार्मूला लगा दिया जाए, अंडर रूट इसमें से इसको करके तो 1 + 4 का स्क्वायर, ये माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -3 -1 यानी -3 -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर। अच्छा देखते हैं बेटा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, -4 होगा ना, स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 = अंडर। भैया ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 25, पूरा कितना होगा टोटल 20 25 45। अब 45 को ऑप्शन में तो कुछ दिए नहीं, ठीक है, अब ऑप्शन में इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, अंडर रूट 45 को हम लिख सकते हैं 15 × 45। ठीक है, अब इस 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 यानी 15 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये जोड़ा के रूप में बाहर आ जाएगा, 2 जोड़ा ना, ये जोड़ा के रूप में बाहर हो जाएगा, अंडर रूट के बाद तो 3 √ 5 मात्रक, जो भी मात्रक देखो ऑप्शन शायद आपका आ रहा है 3 √ 5 पहला ऑप्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार हो जाएगा। अब लास्ट बहुविकल्पी का सवाल है, लास्ट देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, लास्ट आपके वेक्टर से, और वेक्टर का नियम जान लीजिए, वेक्टर के 2 नियम होते हैं, एक ट्रायंगल और एक चतुर्भुज वाला नियम। तो ट्रायंगल का नियम देखते हैं हम। मान लो कि ट्रायंगल में एक बिंदु से यहाँ गिर गए, यहाँ से चले और यहाँ गए, तो इसको पुच्छ कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए, ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए, यानी कि एक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन जगह नहीं बदली। देखो जरा, ए से बी गए, बी से सी गए, इसका मान ए बी और सी, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से ए गए। वेक्टर का मतलब होता है उसकी दिशा भी बताना, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से ए गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी गए, ठीक है, प्लस बी से सी गए, ए पूरा चक्कर बी से सी गए, बीसी वेक्टर, प्लस सी से कहाँ है ए में, इन टोटल का योग 0 होता है, इतना ध्यान रखना। कभी कभी इसका यूज क्या होता है, ए से बी गए, बी से सी गए, फिर कहाँ से जाएगा, ए से डायरेक्ट कहाँ जाएगा सी में। देखो ए से बी गए, ठीक है, ए से बी गए, बी से सी गए और फिर कहाँ से जाएगा ए से सी, तो इसका ये होता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और जहां पे गए उसको बराबर कर देते हैं लोग, ठीक है, जहां पे गए देखो अब क्या हो जाएगा ए से सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए सी वेक्टर। ये नियम याद रखना, ठीक है, ए से बी, बी से सी से ए, ये याद रखना। इन सब का योग कितना होता है 0 होता है। शायद आपका ए बी बी सी बराबर सी है, शायद आपको ये याद होगा, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए ये याद है शायद। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से बहुविकल्पी वाला ट्रायंगल नियम आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से बहुविकल्पी वाला देखते हैं। बहुविकल्पी है 1 2 3 4 5, बहुविकल्पी 5 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, सारे क्वेश्चन एक नंबर के हैं और बहुत ही सरल है क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ले लो, का नंबर कह रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन हम बच्चा करा चुके हैं मैट्रिक्स में, अगर ना देखो देख लेना चाहिए। x + y + z, x + z, y + z, इस टाइप हो जाएगा, = 9 5 और 7। इसमें से x y और z के मान फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा था तुरंत क्या करो, तुलना कराओ, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे, तो ये हो जाएगा x + y + z =
9 पहला समीकरण बन गया। फिर ये हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू 5 दूसरा समीकरण बन गया। ये हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 7 तीसरा समीकरण। ठीक है, अब इन समीकरण का यूज करके हम लोग x और y का मान निकालेंगे। जरा देखो y प्लस जेड, देखो y प्लस जेड, इस y प्लस जेड की वैल्यू 7 नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रखो, यहाँ से वैल्यू समीकरण तीसरे की वैल्यू 1 में रखने पर y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x बराबर 2 आ गया। लो बेटा x बराबर 2। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी, 2 रखेंगे तो उधर जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चलो अब इसकी वैल्यू निकालनी y वैल्यू यहाँ निकल आएगी, यहाँ पे 3 है, 3 उधर जाएगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5। अब रख के देखने वाला इन सब पर रखो 5 3 और 2 गलत है बेटा कहीं, देखो y प्लस z की वैल्यू 7 आई, 7 रखोगे तो x बराबर 2 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 रखोगे z बराबर 3 आएगा, z बराबर 3 आएगा 5, और y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 4 आएगा, तभी तो दिक्कत हो। y की वैल्यू कितने आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखोगे z की वैल्यू 3 है, 3 उधर भेजोगे 7 में से 3 गया 4। चलो अगला पहले दूसरे का काम हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम लोग खा नंबर देखते हैं दूसरे का काम। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा। अब दूसरे के खा में बेटा ये कहता है कि यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x ये दिया है, तो आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अवकलन का सवाल है। यानी कि x के सापेक्ष सब में क्या करा दे, केवल x और y ये इसका आंशिक अवकलन करते हैं। ठीक है, तो x को x के सापेक्ष क्या करते हैं, dy बाई dx, यानी कि x के सापेक्ष आपको करना है, आप लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका करोगे x के सापेक्ष तो d अपॉन dx, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx sin x। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसका 2x का करोगे तो 2 आया, प्लस 3 बाहर हो जाएगा, y का करोगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा, इक्वल टू sin x का क्या होता है, cos x। अब यहाँ से तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी, यानी सब उधर भेजो, यानी 3 dy बाई dx, ये 2y प्लस को उधर जाएगा तो माइनस का, तो cos x माइनस का 2, और ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो बटे 3, यही आपका dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला गा नंबर ये कह रहा है, गा नंबर इंटीग्रेशन का सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है, गा नंबर इंटीग्रेशन ये कह रहा है sec x अपॉन sec x प्लस 10 dx, ये सवाल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले sin cos में तोड़ लो, अगर इच्छा हो तो sin cos में तोड़ोगे तो ये sec क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x। ठीक है, और sec क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x, और sin tan क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। तो इसका क्या करना है, dx करना है। चलो 1 अपॉन cos x, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा cos x और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin x, ये cos x से cos x खत्म, इधर dx, तो ओवरऑल आपके पास बचा 1 अपॉन 1 प्लस sin x dx। अब बेटा हम तुमको बता दें इसका इंटीग्रेशन करना है, कभी भी आपको हम चार देना, कभी भी आपको 1 अपॉन 1 प्लस sin x मिल जाए, ठीक है, फिर जब मिल जाए 1 अपॉन 1 माइनस sin x मिल जाए, या मिल जाए 1 अपॉन 1 प्लस माइनस, यानी दोनों हो सकते हैं, cos x मिल जाए, इन तीनों चारों का, दो इस पे हो गए, इस पे, इन चारों का कभी भी इंटीग्रेशन आ जाए तो बेटा आपको रेशनलाइजेशन करके करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण, इन चारों में से कोई भी चीज आ जाए, ठीक है, परिमेयकरण करोगे, तो परिमेयकरण करके दिखाते हैं इसमें। परिमेयकरण का मतलब होता है हर वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करना, तो 1 अपॉन 1 प्लस sin x था, चलो चिन्ह बदल के, यानी 1 माइनस sin x का ऊपर गुणा किया और 1 माइनस sin x का नीचे गुणा किया, चलो इंटीग्रेशन, इधर ऊपर बन जाएगा 1 माइनस sin x, नीचे बन जाएगा 1 माइनस 1 a प्लस b a माइनस b, ये होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, और 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा cos स्क्वायर x। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, आप लोग समझने की कोशिश करें, टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। एक बात मैं गांठ बांध के रख लो कि जब भी हर में केवल एक ही चीज हो और ऊपर दो चीज हो तो हमेशा डिवाइड करके, अलग अलग डिवाइड करके ही करोगे। ठीक है, तो अलग अलग डिवाइड का मतलब एक बार इधर, तो एक बार ये हो जाएगा, चलो इधर बता दे, पता नहीं दिख रहा होगी ना, डिवाइड करके करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x इनटू cos स्क्वायर x dx।
ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा sec स्क्वायर x dx, और ये एक cos इसके साथ tan बना लेगा और एक cos ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा sec x dx। इसका बेटा होता है tan x माइनस tan x sec x का क्या होता है sec x प्लस g। ये शायद आपका आ रहा होगा। अगला देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा। चल ये है आपका घानापन, इसमें देखना चाहिए T2 ये दिया है T2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट और उसमें 4 लिखा है, यानी कि पावर 1/4 है, ठीक है। ये लिखा y प्लस dy/dx पावर 2। अब इसमें ऑर्डर बताना है, ऑर्डर का मतलब कोटि, और इसमें पावर बताना है। जरा समझो, ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, और कोटि का मतलब ये होता है कि कितने बार अवकलन हुआ है, और उसी की पावर को हम लोग क्या कहते हैं, पावर घात कहते हैं। तो इसमें समझो देखो कितने बार अवकलन हुआ, 2 बार, 2 बार हुआ, 2 बार करते। अब बताओ पावर, उसी की पावर देखेंगे तो बेटा इसकी पावर कितनी है, 1 है, लेकिन बेटा इधर 1/4 है। कभी भी पावर इरेशनल ना होनी चाहिए, इरेशनल मतलब बटे में जिसका दशमलव वगैरह बना दो, तो पावर क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 पावर 4 लगा देंगे, इधर भी पावर 4 लगा देंगे, इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब पावर कितनी है, 4 है, और हमें लगता है कि इस मॉडल में पावर तुमको 1 दी है, देख लेना हमारे हिसाब से यही सही है आपका, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो हमारे हिसाब से यही सही है, बाकी इसमें 2 और 1 दी है, लेकिन यही सही है तुम्हारा, ठीक है। अगला देखते हैं अंग नंबर, फिर 2 नंबर इतना रखते हैं, फिर आगे हम लोग कल देखेंगे। चित्र से समझा दे रहे, इसमें कहना क्या चाहता है, एक चित्र बना बेटा आपका समांतर चतुर्भुज है कुछ इस प्रकार का, ये आपका है A B C और D, इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, और इसका मध्य बिंदु मान लो ये है, वो कह रहा है आंसर हम नहीं कह रहे, और BC का मध्य बिंदु ये है। अब इन दोनों मध्य बिंदु को हमने मिला दिया ऐसे करके, और इसका नाम दे दिया E और इसका नाम दे दिया F। अब ये कह रहा है निम्न चित्र ABCD में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भैया, जिसमें से AB तथा BC का मध्य बिंदु, AB तथा BC का मध्य बिंदु E तथा F है। चलो भैया मान लिया। अब आपको कंडीशन दी है कि AB वेक्टर जो है वो A वेक्टर के है, और AD वेक्टर जो है वो B वेक्टर के है, तो आपको EF वेक्टर ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है EF वेक्टर। तो बेटा अच्छा ये बताओ, ट्रायंगल नियम क्या कहता है ना, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और वो इसके यहाँ से यहाँ गए के बराबर होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं EB वेक्टर, ठीक है ना। चलो इसको हम लिख सकते हैं EB वेक्टर, यहाँ से यहाँ गए, अभी हमने ट्रायंगल नियम बताया, फिर यहाँ से यहाँ गए तो प्लस क्या होगा BF वेक्टर, वो किसके बराबर होता है, EF वेक्टर के बराबर होता है, EF वेक्टर, ठीक है, EF वेक्टर के बराबर होता है। चलो अब क्या करेंगे, EB वेक्टर EB वेक्टर, ये है आपका EB वेक्टर EB, और ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की आधी नहीं ना, ये EB वेक्टर इस पूरे का आधा नहीं ना, तो इसको EB वेक्टर को हम लिख सकते हैं AB वेक्टर बाय 2, कर सकते हैं कि नहीं, इन दोनों का मध्य बिंदु ये हो गया, ठीक है। BF यानी कि BF बॉयफ्रेंड वाला BF नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, BF यानी कि ये इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है, तो इसको हम लिख सकते हैं BC वेक्टर का मध्य बिंदु, यानी कि 2 मतलब आधा मध्य बिंदु। अब इसको लिख सकते हैं EF वेक्टर, ठीक है। AB वेक्टर कितना है, A वेक्टर बाय 2 प्लस BC वेक्टर कितना है, BC कहाँ गया, हाँ AD। अच्छा समांतर चतुर्भुज है ना, यानी ये समान जितनी ये है वही चीज ये, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AD का मतलब है BC, ठीक है, समांतर का मतलब चारों भुजा बराबर होगी, लेकिन 90 डिग्री के एंगल ना होंगे, तो जितनी भुजा ये वही भुजा ये भी है, तो AD की जगह हम BC का मान नहीं कर सकते, ये किसके बराबर है, BC वेक्टर के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं B वेक्टर अपॉन 2 इक्वल टू EF वेक्टर। अब A/2 कॉमन ले लेंगे, A/2 अंदर हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो इक्वल टू EF वेक्टर। अब बताओ बेटा मेरे समझ में आई कि नहीं, आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, कल से हम लोग 2 नंबर पे उतरेंगे, और फिर 5 नंबर पे, फिर 8 नंबर, 4 पार्ट बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है जो बहुत लंबे लंबे हैं, और कुछ सवाल तो हम लोग कर ही चुके होंगे। देखिए आप लोग अंसार खरीद लें, अगर ना खरीदा हो तो यहाँ बेटा 2 नंबर तक हो चुका है, अब तीसरे से कल करेंगे। ये तो नॉर्मली आप लोग भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कठिन है, बाकी आप लोग सारे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, उससे फिर बाकी में से अगर पसंद आए तो लाइक कर दें।
बाकी कल नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।